स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इंग्लिश स्कूल का जेक झारखंड अधिविद्य परिषद, ठीक है, क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो का 27 फरवरी को दोस्तों, जो 27 फरवरी को इंग्लिश स्कूल का पेपर है, ठीक है, उसका हम लोग जो आज की इस वीडियो में पूरा राइटिंग सेक्शंस को समाप्त करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो से आपका 15 नंबर कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। अगर जो दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देखेगा तो वो दोस्तों राइटिंग सेक्शंस में एक भी आंसर को गलत नहीं करके आएगा, ठीक है। यहाँ जितना भी प्रश्न है टोटल दोस्तों मैं आपको 40 को आपका राइटिंग सेक्शंस का प्रश्न बताऊंगा और आपका यहाँ से जितना भी प्रश्न आएगा राइटिंग सेक्शन में, ठीक है, यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए हर एक प्रश्न को जितना बता रहे उसको देखिए, समझिए, जितना सारा दोस्तों को जरूर सेट कीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर एक वीडियो से 15 नंबर पक्का होता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया कीजिए, ठीक है। इतना मेहनत के साथ आप सभी का इतना मस्त मस्त वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये राइटिंग सेक्शन है, उसके बाद पोएट्री का ला देंगे, ठीक है। उसका दोस्तों आपका जो है एकदम लेखक और लेखिका का नाम पूरा जो भी नाम है, ठीक है, बुक ऑथर का उसका नाम लिखा आ जाएगा, सब चीज का नाम लेकर आएंगे। आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा राइटिंग सेक्शंस को समाप्त कर देंगे। देखिए पहला जो प्रश्न बोला है कि द पर्पज ऑफ, ठीक है, इन्विटेशन इज टू, यानी कि निमंत्रण का उद्देश्य होता है। तो देखिए निमंत्रण का उद्देश्य क्या होता है? इनवाइट करना है। यानी कि देखिए किसी को अगर निमंत्रण का उद्देश्य दे रहे हैं तो उसको क्या करें? आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से दोस्तों हम लोग बोल रहे हैं आज की इस वीडियो में हम लोग 40 राइटिंग सेशन का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों बोला व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स, ठीक है, वेयर शुड द राइटर मेंशन, कहा कि लेख लिखते समय, ठीक है, लेख को कहाँ उल्लेख करना चाहिए। जब आप राइटिंग आर्टिकल को लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें राइटर को जो है मेंशन कहाँ करना चाहिए? तो लेख लिखते समय लेखक का कहाँ जो है मेंशन यानी कि उल्लेख किया जाना चाहिए। तो इसको दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका एट द टॉप एट द एंड दोनों जगह कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बोथ ए बी दोनों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 3 नंबर इन लेटर राइटिंग, ठीक है, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द, यानी कि पत्र लेखन में पूछताछ का उत्तर देने का अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। ठीक है, जब भी आप लेटर राइटिंग में रिप्लाई देते हैं इंक्वायरीज का, ठीक है, जो भी पूछताछ होता है तो किसके अंदर आता है? तो उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस लेटर के अंदर आता है, ठीक है। जब भी इंक्वायरीज का बात है हमेशा याद रखिएगा बिजनेस इंक्वायरी यानी बिजनेस, ठीक है। मतलब जैसे कि आप ज्यादा पैसा कमा ले, आपके पास आगे एकदम इनकम टैक्स इंक्वायरी करना है तो याद रखिएगा ट्रिक माध्यम से बिजनेस वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 4 नंबर बोला है व्हाइल राइटिंग अ नोट, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेयरली यूज्ड, कहा दोस्तों कि नोट लिखते समय, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए। तो जब भी आप नोट लिखेंगे, ठीक है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले किसका प्रयोग करना चाहिए? संक्षिप्तकरण, जिसको हम लोग दोस्तों एब्रिविएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है कि इन नोट मेकिंग, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, मतलब दोस्तों आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि नोट मेकिंग में नोट लिखा जाता है। तो नोट मेकिंग में जो नोट कहाँ लिखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ इस किस तरह से लिखा जाता है? तो सेंटेंस वाइज। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सेंटेंस वाइज, ठीक है। नोट मेकिंग नोट्स आर, ठीक है, नॉट रिटन इन सेंटेंस, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है इन नोट मेकिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, मतलब कि अगर आप, ठीक है, नोट मेकिंग नोट बनाते समय जानकारी को विभाजित कर देना चाहिए। कैसे अब जो है जानकारी को विभाजित करेंगे? तो लॉजिकली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तार्किक रूप से, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 7 नंबर, ठीक है, और ये दोस्तों बहुत मेहनत लगा ये वीडियो, ठीक है, बहुत दिन बाद आया, ठीक है। ग्रामर सेक्शंस का वीडियो जो हम आपसे वादा किए थे वो करके रहे हैं, ठीक है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। चलिए सिंबल आर प्योरली यूज्ड इन, ठीक है, कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि प्रतीकों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंबल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये नोट राइटिंग में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड, कहता है दोस्तों आपसे है कि नोट तैयार करते समय किसका प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जब आप नोट तैयार करेंगे तो आप जो कंप्लीट सेंटेंस का कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोट लिख रहे हैं तो सीक्वेंस में लिखते हैं। 1 नंबर में बाबर इतना में जीता, ठीक है, हुमायूं इतना में जीता, लेबर्नन टप यहाँ पर है, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते। चलिए 9 नंबर नोट शुड बी इन डैश फॉर्म, ठीक है, कि नोट्स
कहाँ से, यानी कि डैश से होना चाहिए। तो नोट्स कहाँ कैसा होना चाहिए, तो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। जो भी नोट्स होगा वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट में रहेगा तब तो याद होगा, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग को हम लोग नोट्स क्यों कहेंगे, लॉन्ग को हम लोग कंप्लीटली सेंटेंस नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर, इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटेन ओनली इन, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला नोट निर्माण में, ठीक है, नोट केवल यहाँ लिखा जाता, तो नोट मेकिंग निर्माण में नोट कहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, ये आप सभी से पूछा गया है। तो दोस्तों 10 का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर वो सभी का नीचे कमेंट में आना चाहिए। जब आप नोट मेकिंग लिखते हैं तो नोट्स आर रिटन ओनली इन, कहां पर नोट्स को लिखेंगे, ठीक है, सेंटेंस, फर्स्ट, नाउन, क्लॉजेस, ठीक है, या फिर आपका इस प्रकार से। तो नीचे कमेंट करके इसका बताइएगा 10 का क्या होगा। चलिए आगे तो सब लोग बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का था व्हाइल राइटिंग अ नोट्स, ठीक है, कन्विटेंस मेथड ऑफ ए डिवीजन ऑफ हेडिंग इज इन द, ठीक है। तो 11 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है, ठीक है, बता दे इसका, चलिए बता देते हैं। बोलिए सर आपको आता नहीं है लगता 10 का, ठीक है, बता देते हैं। देखिए 10 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, नोट मेकिंग नोट आर रिटेन ओनली इन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट यानी जिसको हम लोग कहते हैं वाक्यांश, ठीक है। चलिए 11 नंबर कहता है दोस्तों कि व्हाइल राइटिंग अ नोट्स, ठीक है, कन्वेनिएंस, ठीक है, मेथड्स ऑफ ए डिवीजन ऑफ ए हेडिंग इज इन द, मतलब दोस्तों कहता है कि अगर आप नोट लिखते समय शीर्षक के विभाजन की सुविधाजनक विधि डैश है, क्या है, तो ये दोस्तों आपका डेसिमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगर जैसे क्या बोल रहा है, राइटिंग अ नोट कन्विटेंस, ठीक है, मेथड ऑफ ए डिवीजन ऑफ ए हेडिंग, तो इन दिस तो डेसिमल का प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए 12 नंबर का था फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, तो फॉर्मल लेटर का शुरुआत कैसे होता है, तो फॉर्मल लेटर का शुरुआत सेंडर एड्रेस से होता है, ठीक है, कहाँ आप उसको भेज रहे हैं, ठीक है, भेजने वाला से, ठीक है। चलिए जहां से भेज रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर दोस्तों कहता है कि लेटर टू एडिटर आर रिटन टू, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि संपादक को पत्र लिखा जाता है, तो न्यूज़पेपर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये प्रचलित प्रश्न है सभी का सभी, ठीक है। चलिए 14 नंबर का था लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ, यानी कि जो लेटर टू एडिटर है ये कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है, जैसे कि आपका फॉर्मल लेटर हम लोग देखेंगे जो सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो लेटर टू एडिटर है ये भी आपका फॉर्मल लेटर है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये भी सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होगा, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, कहता है आपसे भी से कि किसी लेख की शुरुआत में क्या लिखा जाता है, तो जब आप बिगिनिंग आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल को आप शुरुआत करते हो तो उसमें आप क्या लिखेंगे, तो उसमें हम लोग लिखते हैं टाइटल, ठीक है। मतलब जैसे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जैसे कि मेरा वेबसाइट है जिसका नाम झारखंड24 है, ठीक है, तो हम आप सभी का लोग आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल लिखते समय एक आप जो क्या लिखते हैं, तो टाइटल लिखते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो में एक टाइटल होगा, उसके बाद आप वीडियो को चालू करके देखेंगे कि ये है वो है ये है वो है, ठीक है। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है रिपोर्टिंग ऑफ ए इवेंट्स इज डन हैज, कहता है दोस्तों आप सभी से क्या कहता है सर जी कि किसी घटना की रिपोर्टिंग इस प्रकार की जाती है, तो कोई भी घटना तो उसका रिपोर्टिंग आप कैसे कीजिएगा, तो उसको हम लोग जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से करेंगे। मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब होता है, तो देखिए फर्स्ट हैंड यानी कि प्रत्यक्ष जानकारी से। देखिए कोई भी अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अगर उसका सच्चा घटना रहेगा तब तो आप कीजिएगा, गलत चीज कैसे दिखा दीजिएगा, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी पत्रकार बने, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1। चलिए 17 नंबर दोस्तों होता है इन नोट मेकिंग डैश आर, ठीक है, ओमिटेड, यहाँ पर आपसे दोस्तों कहा कि नोट बनाने में, ठीक है, डैश छोड़ दिए जाते हैं, तो जब नोट मेकिंग करते हैं तो क्या छोड़ते हैं, ठीक है, ओमिटेड क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसका प्रीपोजिशन इसका करेक्ट है, नोट मेकिंग में प्रीपोजिशन को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर का था इंफॉर्मेशन आर लॉजिकली डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड यूज ऑफ, ठीक है, यहाँ आपसे पूछा कि सूचनाओं को तार्किक रूप से विभाजित और उप विभाजन किया जाता है, तो सूचनाओं को दोस्तों देखिए लॉजिकली डिवाइड और सब डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसको लोग फिगर और लेटर के सहायता से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे हो उसको देख लीजिएगा, ग्रामर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कहता है इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैचुरेशन ऑफ, ठीक है, यानी कि इन फॉर्मल लेटर सैचुरेशन इंक्लूड्स, देखिए आपका फॉर्मल लेटर में क्या इंक्लूड होता है, तो फॉर्मल लेटर में हम लोग जानते हैं कि अगर आप किसी को लिख रहे, फॉर्मल लेटर मतलब क्या, कुछ अधिकारी को, जैसे स्कूल में आप पत्र को लिखे, एप्लीकेशन, ठीक है, लेटर को लिखे, ठीक है, पत्र को लिखे, या फिर हिंदी में किसी भी पत्र को लिखे, या फिर आप किसी भी एडिटर को दिए, ठीक है, एडिटर को, ठीक है, न्यूज़पेपर को, तो संपादक को, कुछ भी तरह का अगर फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम लोग उसमें सबसे पहले डियर सर, ठीक है, डियर सर या फिर मैडम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ता है तो 20 नंबर का था फॉर्मल इनविटेशन आर ऑलवेज रिटन इन, यानी कि कहा है आप सभी से क्या है कि औपचारिक निमंत्रण हमेशा लिखा जाता है, ठीक है।
तो औपचारिक निमंत्रण हमेशा कैसे लिखा जाता है, तो थर्ड पर्सन के लिए। जब भी फॉर्मल इनविटेशन लिखिएगा तो ये हमेशा दोस्तों आपका थर्ड पर्सन के लिए लिखा जाता है। किसके लिए? थर्ड पर्सन। याद रखिएगा फॉर्मल इन्विटेशन हमेशा का हमेशा, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए लिखा ही जाता है। 21 नंबर कहता है डैश ऑफ ए बॉय संग अ सॉन्ग। इसमें आप क्या भरिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे फिर से प्यारा से क्वेश्चन पूछा है कि लड़के ने एक गाना गाया, नन, समवन, एवरीवन, एनीवन। तो नन यानी कि कोई नहीं, लड़के ने, मतलब कोई लड़के ने एक गाना गाया, संग अ सॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 22 नंबर टाइप ऑफ इनविटेशन आर। तो इनविटेशन का कितना प्रकार होता है, हम आपको बताए थे ना, 2 प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्यार से दोस्तों इसको समझ लीजिए, एग्जाम तालका मचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर, उसके बाद फिर हम आपको पोएट्री का दे देंगे, पोएट्री सेक्शन से दे देंगे क्वेश्चन, ठीक है। लेखक का नाम दे देंगे, ऑथर का, ठीक है। पोएट का नाम दे देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में 40 में 40 हम लोग जो है इंग्लिश स्कोर में प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो और भी सब्जेक्ट में आपको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इज इन बिजनेस लेटर, ठीक है, द नेम एंड डिजाइनेशन एड्रेस इज रिटन ऑन, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्यारे से क्वेश्चन से कहता है व्यवसायिक पत्रों में नाम और पदनाम पता लिखा जाता है, तो डिजाइनेशन एड्रेस, ठीक है, और नेम कहाँ लिखा जाता है, तो यह हमेशा लेफ्ट मार्जिन में लिखा जाता है। लेफ्ट मानने वाला इधर, ठीक है, इधर हम लोग जो इसको लिखते हैं, ठीक है। इधर जो भी बिजनेस लेटर होता है उसमें हम लोग लेफ्ट मार्जिन में, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये आपका पेज हो गया, ठीक है, पेज हो गया, तो ये आपका राइट सेक्शन हो गया, ठीक है, राइट मार्जिन हो गया, ये आपका लेफ्ट मार्जिन हो गया। तो हम लोग लेफ्ट मार्जिन में क्या करते हैं, तो नेम और डिजाइनेशन एड्रेस को लिखते हैं, शो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 24 नंबर राशमी, ठीक है, बाउट अ बुक एंड डैश इन पोर्ट। कहता है दोस्तों आप सभी से कि राशमी ने एक किताब और डैश सहाय का बर्तन खरीदा, तो ये क्या खरीदा, तो यहाँ पर आप सभी से कह सकते हैं आई लगल है, वोवेल के सामने, ठीक है। वोवेल के पहले हम लोग जो किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, तो एन इंपोर्ट इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। 25 वेयर इज अ डैट प्लस इन अ लेटर टू एडिटर। मतलब दोस्तों यहाँ पर प्यारा से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। संपादक के नाम पत्र में दिनांक कहाँ लिखा जाता है, तो जब दोस्तों देखिए डेट प्लेस कहाँ करते हैं, लेटर टू एडिटर में हम डेट को प्लेस कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, ठीक है, जहां से पत्र को भेजा जा रहा है और जहां तक भेजा जाएगा उसके बीच में हम लोग जो डेट को मेंशन कर देते हैं, ठीक है, लेटर टू एडिटर में लिखते समय, ठीक है, फॉर्मल लेटर में। चलिए 26 नंबर दोस्तों कहता है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। आने दोस्तों देखिए एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, ये जो प्रश्न है ना, इसका मतलब ही होता है स्पीच राइटिंग, ठीक है। मतलब देखिए क्या बोलता है सर जी, इसको समझा देते हैं, ठीक है। धन्यवाद की अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस में लिखी जाती है, तो धन्यवाद यानी कि भाषण, देखिए धन्यवाद कब बोलते हैं, कोई भाषण दे दिया उसके बाद थैंक्स अ लॉट, ये है लॉट, वो है लॉट, ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, स्पीच राइटिंग। चलिए 27 नंबर व्हाट इज नेसेसरी फॉर ए राइटिंग रिपोर्ट। तो राइटिंग रिपोर्ट में दोस्तों क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा नेसेसरी क्या होता है, ठीक है। तो राइटिंग रिपोर्ट्स में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन को बताते हैं, यानी कि जब भी रिपोर्ट करते हैं तो जैसे कि अगर आप चालू कर देते हैं जहां तहां, नहीं मतलब कि जैसे कि अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट करता है तो पहले बताता है यहाँ ये घटना हुआ, इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे, वो जानेंगे, ये किया, वो किया, इसके बारे में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइटिंग में रिपोर्ट में सबसे पहले नेसेसरी क्या जरूरत होता है, तो इंट्रोडक्शन का। 28 नंबर कहता है दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड अदर इज। देखिए क्या बोलता है कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ठीक है, विज्ञापन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका क्लासिफाइड होता है, तो दूसरा का क्या होता है, तो दूसरा का आपका दोस्तों जनरल एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञापन आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं, पहला वर्गीकृत और दूसरा समान विज्ञापन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर कहता है सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, यानी बहुत ही प्यारा का क्वेश्चन से कहता है दोस्तों स्थिति रिक्त कॉलम मुद्रित होती है, ठीक है, कहाँ होती है दोस्तों, ये आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर नोटिस फॉर स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट, ठीक है, अनाउंसमेंट टू द सर्टेन। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि नोटिस जो है स्कूल और कॉलेज में दिया जाता है वो किसके लिए सूचनाएं दी जाती है, वो किसको अवगत कराता है, तो स्टूडेंट को कराता है, क्या प्रिंसिपल को, नहीं सर प्रिंसिपल है तो लिखता है, हेडमास्टर नहीं, यही दोनों तो आपका लिख के देता है। तो यहाँ पर हो जाए ऑप्शन नंबर 3
स्टूडेंट को अवगत कराता है। जब भी नोटिस आता है तो ये छुट्टी है, वो छुट्टी है, ठीक है, आज ये होगा, कल वो होगा, आज स्कूल बंद है, वो है, ठीक है, स्कूल में प्रोग्राम है। तो जो भी अनाउंसमेंट करते हैं वो स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। 31 नंबर का आता है दोस्तों, रिपोर्टिंग ऑफ ए इवेंट नीड्स अ ग्रेट स्किल। आने आपसे दोस्तों पूछा है कि देखिए क्या पूछा है कि किसी घटना की रिपोर्टिंग के लिए महान कौशल की आवश्यकता होती है, तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन का आवश्यकता होती है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि संचार का आवश्यकता होती है। देखिए रिपोर्ट जब भी कोई जो भी व्यक्ति रिपोर्टिंग करता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा स्किल होना चाहिए संचार के, कैसे बात किया जा सकता है, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। 32 वन ऑफ ए टाइप ऑफ ए बिजनेस लेटर इज यूज्ड टू, मतलब दोस्तों कि व्यवसायिक पत्रों का एक प्रकार, तो व्यवसायिक पत्र किसका प्रकार का, प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग रिपोर्ट, मेकिंग रिक्वेस्ट, नन ऑफ दिस। तो ये आपका प्लेसिंग ऑर्डर जो कि आपका बिजनेस लेटर में आता है, ठीक है, इसका प्रकार है। चलिए 33 नंबर कहता है एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर कहता है आपसे भी से प्यारे से क्वेश्चन में कहता है कि क्या कहता है सर जी कि जो ऑफिशियल लेटर और ऑफिशियल जो लेटर होता है, ठीक है, ये राइटिंग टू ऑफिशियल रिगार्डिंग, मतलब कि अधिकारी को एक आधिकारिक पत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिविस, ठीक है, एमेनिटीज, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा नागरिक सुविधाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर का इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नो डैश आर अलाउड, कहा है आप सभी से कि वर्गीकृत विज्ञापन संख्या में डैश की अनुमति है, तो किसका अनुमति है, तो ब्लॉक और डिजाइन का अनुमति, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 35 नंबर इन राइटिंग नोटिस डेट शुड बी मेंशन एट द बॉटम ऑन डैश, ठीक है। यहाँ तो सबसे पूछा कि राइटिंग ने जो आपका राइटिंग नोटिस है, ठीक है, उसमें क्या जरूरी है, क्या मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, बॉटम में, ठीक है। मतलब आपसे पूछा लिखित नोटिस में तारीख का उल्लेख डैश के नीचे किया जाता है, किसके नीचे किया जाता है, तो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, मिडिल या फिर नन ऑफ दिस, तो लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन के नीचे में हम लोग जो डेट का प्रयोग करते हैं, मेंशन करते हैं राइटिंग में, ठीक है, नोटिस में। चलिए 36 नंबर दोस्तों कहता है इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय, जो मेन नोट्स होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, 1 से 2 से 3 से, जैसे कि हम आपको बताएं ना, बिग सेंटेंस में हमको नहीं लिख सकते हैं, बावरी में जीता, ठीक है, आपका क्या बोलता है, तो यहाँ पे लेबर्नन टेप में ये था, ठीक है, लेबर्नन टेप में ये समर का वेकेशन का जो बताया गया, ये दिन का वो दिन का सितंबर का महीना था। इस प्रकार से हम लोग जो छोटा छोटा नोट्स को तैयार करते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 पॉइंट, इस प्रकार से हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। चलिए 37 नंबर दोस्तों कहता है कि while writing business लेटर, ठीक है, while writing a business letter sender, ये वाला काट दीजिएगा, एड्रेस मस्ट बी रिटन एट द टॉप। यहाँ पर आपसे दोस्तों पूछा गया प्रश्न कि व्यवसायिक पत्र में लिखते समय, ठीक है, सबसे ऊपर प्रेषक का पता आवश्यक लिखना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, ठीक है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या करते हैं, तो बिजनेस लेटर में सेंडर एड्रेस का जो क्या करते हैं, तो उसको लिखते हैं कि कहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। चलिए 2 और 3 और प्रश्न है दोस्तों, बच्चा ने क्या कहता है 38 नंबर इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री क्लॉज शुड बी, मतलब दोस्तों यहाँ पर कहता है कि संपादक को, ठीक है, संपादक को लिखा औपचारिक पत्र में समानार्थ समापन होना चाहिए। संपादक यानी फॉर्मल लेटर टू एडिटर कम्प्लीमेंट्री क्लॉज शुड बी, क्या समापादन होना चाहिए, क्या क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा योर ट्रूली, यानी कहता है योर ट्रूली मतलब समुच्चय का अपना, ठीक है, समुच्चय अपना, सचमुच अपना। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर कहता है इन अ लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है, व्हाट इज द रिटर्न एज ससुलेशन, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहता है स्कूल और कॉलेज को लिखे पत्र में अभिवादन के रूप में क्या लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग देखें कि हम लोग पत्र लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो उसमें हम लोग जो है डियर सर मैडम का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सर मैडम का प्रयोग हम लोग कर देंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये रहा दोस्तों अंतिम प्रश्न जो कि आपका राइटिंग सेक्शन का था। इसके बाद दोस्तों और भी क्वेश्चन आएगा जो कि पोइट्री का आएगा, ठीक है, और किसको किसको चाहिए पोइट्री सबका वीडियो नीचे कमेंट करके बताइए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए, एग्जाम आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में तलकम चाहिए। चलिए नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जनरली अपीयर इन, कहता है दोस्तों आपसे भी से प्यार का क्वेश्चन, ठीक है, सरकार द्वारा जारी नोटिस आमतौर पर दिखाई देती है, तो सरकार के द्वारा जो भी नोटिस जारी होता है वो कहाँ दिखता है, स्कूल नोटिस में, नहीं सर, स्कूल में तो स्कूल वाला दिखाएगा ना, वो तो अपना हेडमास्टर वाला दिखेगा, बुक्स में, साइंस का बुक्स में कि इंग्लिश का बुक्स में, नहीं तो न्यूज़पेपर में। कोई भी सरकार के द्वारा जनरली नोटिस को आता है वो न्यूज़पेपर में, ठीक है, पत्र में दिखता है, समाचार पत्र में। तो ये रहा दोस्तों 40 जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राइटिंग सेक्शन था, इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका यहाँ से प्रश्न 100% छप चुका है और इससे बाहर नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।